नमस्कार। श्रीदेव ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज हम हिंदी सब्जेक्ट से संबंधित, हिंदी की वर्णमाला से संबंधित अल्प प्राण और महाप्राण ध्वनियां लेकर आए हैं। कल की जो नेक्स्ट क्लास थी, नेक्स्ट वीडियो में आपने देखा था कि जो स्वर तंत्री होती है उसमें जो झंकार होती है, नाद होती है, गूंज होती है, उसके आधार पर दो वर्गीकरण देखे थे। पहला था सघोष वर्ण और दूसरा था फिर अघोष वर्ण। जिसमें गुंजन होती है, नाद होती है, वो सघोष वर्ण थे, ठीक है, और जिसमें गूंज नहीं होती है वो अघोष वर्ण थे। आज जो हम टॉपिक लेकर आए हैं वो है आपका हिंदी वर्णमाला में प्राण तत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। किसका वर्गीकरण? प्राण तत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। प्राण तत्व मतलब वायु। अब देखिए, जो मुख विवर से जो वायु बाहर निकलती है, कहां से? मुख विवर से जो वायु यहां से जो बाहर निकलती है, ठीक है। प्राण तत्व के आधार पर जो है उसका वर्गीकरण देखना है व्यंजन का। तो पहला जो होता है अल्प प्राण, दूसरा होता है महाप्राण। अब अल्प प्राण में क्या होता है? मुख विवर से निकलने वाली जो वायु है, जो प्राण है, वो अल्प होता है, मतलब थोड़ी सी श्वास बाहर निकले। अल्प हवा मतलब थोड़ी सी हवा बाहर निकले, तो वो क्या होंगे? अल्प प्राण। जिन व्यंजनों में बहुत कम श्वास बाहर निकले, बहुत कम हवा बाहर निकले, वो होंगे अल्प प्राण। और जिनमें अधिक निकलती है वो क्या होते हैं? महाप्राण होते हैं। क्या होते हैं? महाप्राण वर्ण होते हैं। तो अल्प प्राण वर्ण की जो परिभाषा है वो हम देख लेते हैं। वर्ग के विषम वर्ण, वर्ग के विषम वर्ण। अब वर्ग के विषम वर्ण मतलब पहला, तीसरा और पांचवा। वर्ग के विषम वर्ण क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। इसी के साथ में क्या है? अंतस्थ। कौन से वर्ण? अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ वर्ण होते हैं य, र, ल, व, ठीक है। और उसके साथ होते हैं सभी स्वर। सभी स्वर क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इनको कि क्या परिभाषा है अल्प प्राण की। वर्ग के विषम वर्ण मतलब पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो होता है वो क्या होता है? अल्प प्राण होता है। उसके साथ में अंतस्थ वर्ण जो होते हैं य, र, ल, व और सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। तो हम इनका एक बार परिचय कर लेते हैं कि कौन कौन से वर्ण होते हैं, ठीक है। उदाहरण में हम देख लेते हैं। देखिए, वर्ग का पहला तो क, ठीक है, फिर घ और फिर अंग, ठीक है। ये जो हो गया पहला क वर्ग के। फिर च, ज और इय, क्या होगा? इय। फिर ठ नहीं आएगा, ढ नहीं आएगा और न। फिर उसी के साथ में होगा त, थ नहीं होगा, द और ध नहीं होगा, न। फिर प, ब और म। ये कौन हो गए? वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, ठीक है। अब बात कर रहे हैं हम अंतस्थ की। तो अंतस्थ हो जाते हैं य, र, ल और व, ठीक है। और उसके साथ में सभी स्वर कौन कौन से होते हैं? तो वह होते हैं अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ और औ। ये जो ध्वनियां है ये सभी क्या है? अल्प प्राण है। क्या है? अल्प प्राण है। एक बार और हम इसको समझ लेते हैं। वर्ग के विषम वर्ण, विषम वर्ण मतलब पहला, तीसरा और पांचवा। वर्ग के विषम वर्ण पहला, तीसरा और पांचवा। और अंतस्थ वर्ण, कौन से वर्ण? अंतस्थ वर्ण य, र, ल, व और सभी स्वर क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। अल्प प्राण की परिभाषा क्या होती है दोस्तों? क्या होती है? जिसमें कम श्वास बाहर निकले। जैसे हम बोल रहे हैं क,
कम श्वास बाहर निकलती है। और यदि हम बोलते हैं ख तो श्वास अधिक निकलती है। तो ख क्या हो गया, महाप्राण हो गया। चलिए हम उदाहरण एक बार और देख लेते हैं। क ग अंग, च ज य, ट ड न, त द न, प ब म। ठीक है, फिर है य र ल व, अ आ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ। ये सब क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। अब हम बढ़ते हैं महाप्राण ध्वनियां। महाप्राण ध्वनियां कौन सी होती है वो आपको देखना है। ठीक है, यहां आपने देख ली है, इसके उदाहरण जो थे। ठीक है, अब हम देखते हैं महाप्राण ध्वनि। देखिए महाप्राण, अब इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी। महाप्राण मतलब जो मुख से निकलने वाली श्वास है, मुख विवर से जो श्वास निकलती है वो क्या होती है, अल्प की जगह थोड़ी अधिक होती है। जैसे हम बोलते हैं क तो श्वास क्या निकली, बहुत कम बाहर निकली। और हमने बोला ख, क ख, क ख, तो श्वास क्या हो रही है, बाहर निकल रही है। क ख, क ख, तो ख में अधिक श्वास बाहर निकल रही है। तो यहां हम देखते हैं वर्ग के समवर्ण। वर्ग के समवर्ण मतलब दूसरा और चौथा वर्ण। कौन सा वर्ण, दूसरा और चौथा। और यहां पर आ जाएगा ऊष्म वर्ण। तो कौन कौन से होते हैं ऊष्म, श, श, स और ह। ये क्या होते हैं, महाप्राण ध्वनियां होती हैं। क्या होती हैं, महाप्राण। ठीक है, अब हम इनका जो है उदाहरण विस्तृत सही से देख लेते हैं कि महाप्राण ध्वनियां कौन सी होती हैं। ठीक है, वर्ग के समवर्ण जो है दूसरा और चौथा। तो हम देखते हैं सारे उदाहरण हम एक साथ देख लेते हैं। वर्ग के, तो वर्ग का मतलब क वर्ग में तो ख ग, छ ज। ठीक है, फिर होता है आपके पास क वर्ग हो गया, फिर च वर्ग हो गया, फिर ट वर्ग, तो ठ और ढ। ठीक है, फिर क्या होता है त वर्ग, तो फिर ध, फिर होता है प वर्ग। ठीक है, तो क्या आता है यहाँ पर फ और यहाँ पर भ। ठीक है, यहां हमने देखा। अब ये ख ग छ ज ट ढ थ ध फ और भ, तो ये क्या हो गए, महाप्राण होते हैं। श श स जो ऊष्म वर्ण है, और इनमें क्या होता है, श्वास जो बाहर निकलती है वो क्या होती है, अधिक बाहर निकलती है। तो ये क्या हो गए, महाप्राण ध्वनियां हो गई। क्या हो गई, महाप्राण ध्वनियां। ठीक है, ये आपने देखा। यहाँ पर आपने यही देखा कि कौन से वर्ण कहा जाते हैं और क्या रूप से निर्मित होते हैं। ठीक है, तो ये वर्ग के पहले, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या होता है, अल्पप्राण होता है। और महाप्राण में वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण जो होता है वो क्या होता है, महाप्राण होता है। ठीक है, ये इस प्रकार से आपने देखे हैं। अब हम देखते हैं कि जो आपके महाप्राण ध्वनियों के साथ में क्या होते हैं, ऊष्म ध्वनि श श स ह, ये महाप्राण ध्वनियां होती हैं। ठीक है, श्रीदेव ऑनलाइन क्लासेस में आपका अभिनंदन था, स्वागत था। आपने अल्पप्राण और महाप्राण देखे हैं। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।